भिंड जिले में कोरोना के हालात को देखते हुए एक अच्छी खबर आ रही है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के द्वारा शहर के व्यापार मंडल धर्मशाला में एक कोविड आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। 100 बेड की व्यवस्था वाला ये आइसोलेशन सेंटर निश्चित रूप से आज के समय में बहुत ही लाभप्रद रहेगा और निश्चित रूप से भिंड वासियों को इससे बहुत सहूलियत मिलने वाली है। भिंड जिले के कोविड प्रभारी श्री OPS भदौरिया जी के द्वारा इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस आइसोलेशन की औपचारिक शुरुआत के बाद मंत्री श्री OPS भदौरिया जी ने आपकी आवाज़ से खास बातचीत की। देखिए मंत्री श्री OPS भदौरिया ने आपकी आवाज़ पर क्या कहा। कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी स्वास्थ्य मिशन पूरे संभाग में कोविड केयर सेंटर संचालित कर रहा है। भिंड जिले में भी उसी क्रम में ये शुरू किया गया है। यहाँ जो संभावित लोग हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, वो जांच के लिए आएंगे और जब तक उनका कोविड रिपोर्ट नहीं आ जाता है उनको यहाँ आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा और वो सब सुविधाएं जो आइसोलेटेड व्यक्ति के लिए आवश्यकता है वो सब यहाँ मुहैया कराई जाएगी और हम ये कोशिश करेंगे कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। कितने डॉक्टर उपस्थित वगैरह कुछ रहेंगे क्या यहाँ? जी हाँ, डॉक्टर्स भी रहेंगे, हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे, हमारे वरिष्ठ सभी साथीगण यहाँ जिम्मेदारी को संभालेंगे और आवश्यकता के अनुरूप सारी व्यवस्थाएँ यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। कितने बेड की व्यवस्था यहाँ पर? अभी करीब 100 व्यक्तियों की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बाकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था अगर आवश्यकता होगी तो बढ़ाई भी जा सकती है। सर, जैसे कि आप भिंड जिले के लिए कोविड प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जी मध्य प्रदेश शासन की ओर से। कल रात का वाकया जिला अस्पताल का है जिसमें ऑक्सीजन रात में समाप्त हो गई थी, जिसके तहत वहाँ मौजूद परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। आगे ऐसी स्थिति न बने इसके लिए क्या प्रयास है? भिंड जिले से जो सूर्या रोशनी कंपनी है वहाँ से जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उसमें से लगभग 150 सिलेंडर ग्वालियर के लिए जाते हैं और 100 सिलेंडर हमारे जिला अस्पताल के लिए उपलब्ध होते हैं। पर कल अचानक ऐसी घटना हुई कि मुरैना में भी सिलेंडर नहीं थे, शिवपुरी में भी गैस नहीं थी और शिवपुर में भी नहीं थी। तो बड़ा एक गंभीर संकट का दौर अचानक खड़ा हो गया था और वहाँ के कलेक्टर्स लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि अगर उनको सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाए तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। तो इमरजेंसी में हमने उनकी व्यवस्था की, इसलिए थोड़ा सा गैस आने में विलम्ब हो गया था। बिल्कुल हमने ये सुनिश्चित किया है कि भिंड जिले में खासतौर से अपने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत शीघ्र हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी चालू हो जाएगा तो बाकी समस्याएँ भी दूर हो जाएगी। जैसे कि सर महामारी का दौर है और संक्रमण होने की संभावना है, जिला अस्पताल जैसी जगह में जहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। कल हमारे चैनल की ओर से रिपोर्टिंग की गई थी और वहाँ से परिजनों की और वहाँ के जो एडमिट पेशेंट थे उनकी शिकायत थी कि वार्ड में जो है पिछले 3 दिन में 7 से 8 मौतें हो चुकी थी। बर्न यूनिट जो जिला अस्पताल का वार्ड है वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि वहाँ पर 3 दिन से सफाई नहीं की गई, जबकि होना ये चाहिए था कि जिला अस्पताल में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन होना चाहिए। ऐसी स्थिति यदि बनी रहेगी तो निश्चित तौर पे जो स्वस्थ मरीज होंगे उनकी संक्रमण की पूरी आशंका है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही यहाँ नजर आती है। भिंड जिले में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज भी हो रहा है और हम उनको ठीक भी कर रहे हैं। परिणाम भी बहुत अत्यधिक अच्छे आ रहे हैं। प्रतिदिन 3 से 4 मरीज हम आइसोलेशन से या ICU से निकाल के बाहर ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग मुरैना से, ग्वालियर से छुट्टी करा के भिंड में आ रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। रहा सवाल स्वच्छता का और जो बातें आपने मेरे संज्ञान में लाई हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारी समस्याओं को दूर करें और मेरा जो अटेंडर हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनसे भी बड़ा विनम्र निवेदन है कि अपना हौसला न खोएं, संयम रखें। हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और हम गारंटी दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि हम कोई कैजुअलिटी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होने देंगे। भिंड जिले में एक और समस्या है कि 15 से 20% ऐसे हैं जिनके कोविड के लक्षण नहीं हैं
कोविड गाइडलाइन में नहीं आ रहे, इसके बावजूद हम उनका इलाज भी कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी दे रहे हैं और उनको स्वस्थ कर रहे हैं। इस समय हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है, जिससे हमारे चिकित्सक भी एक अच्छे भावना के साथ काम कर सकें। हमारे चैनल के माध्यम से भिंड के वासियों को अपील आपकी ओर से। भिंड के नागरिकों से, भिंड जिले के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि इस बीमारी की गंभीरता को समझें। कोविड की जो गाइडलाइन है, खास तौर से जो कोविड कर्फ्यू का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इसके दो ही उपाय हैं। जब तक ये जो संक्रमण का चेन नहीं टूटेगा, तब तक हम चाहे जितनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा लें, लेकिन बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसमें वो सहयोग करें, कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करें, चेन तोड़ने का जो प्रयास है उसमें सहयोग करें। बाकी चिकित्सा सुविधाएं हम बेहतर से बेहतर यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी हमारा प्रयास है। तो मेहरबानी करके कि संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास करें और उनके गली में, मोहल्ले में कहीं कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो उसकी जानकारी जिला अस्पताल को दें, कोविड केयर सेंटर को दें, जिससे उनकी जाँच हो सके और समय रहते हुए उनका उपचार की व्यवस्था की जा सके। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमने बात की डॉक्टर रमेश दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आइसोलेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने आपकी आवाज़ पर आइसोलेशन सेंटर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। देखिए दुबे जी ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत है। ये जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, इसमें क्या क्या तमाम सुविधाएं हैं जो आगे आने वाले जो हितग्राही हैं उनको मिलने वाली हैं? ये आज ऐसा संक्रमण का समय है और बड़ी एक विपदा हमारे देश पर आई हुई है। ऐसे समय पे हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम लोग जनसेवा किसी न किसी माध्यम से करें। तो हम लोगों ने कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी स्वास्थ्य सेवा मिशन की तरफ से इसका एक आइसोलेशन वार्ड का यहाँ पर एक शुरुआत किया है। एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा सहयोग सब लोगों का मिल रहा है। इसमें हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि हमें जो सुनने में आ रहा है कि जो भी कोविड की जांच कराते हैं, उसके बाद में आइसोलेशन के लिए उनके पास में कई लोगों के घरों पे व्यवस्था नहीं है। छोटा घर है और बड़े परिवार है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर रखेंगे और उनको पूरा दोनों टाइम का खाना, नाश्ता, इसके अलावा अन्य जो भी योगा वगैरह की जो भी कार्रवाई होगी, उससे हम लोग उनको प्रशिक्षित करने का भी काम करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता ला सकें इस संक्रमण दौर में, वह हमारा प्रयास है। हमारी पूरी टीम इसमें बड़ी ही वॉलंटियर लगे हुए हैं और मैं ऐसे समय पर उन सभी को आह्वान करता हूं कि ये जो दौर आया है, ऐसे में घरों से निकल के आके ऐसे लोगों की, परेशान लोगों की मदद में आगे आएँ, अपना हाथ बटाएँ। आपकी ओर से हमारे चैनल के माध्यम से भिंड की जनता को अपील कोविड गाइडलाइन को लेकर के। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पूरे भिंड जिले की जनता से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि संक्रमण के दौर को समझें, आपस में थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, हाथों को बार बार धोएं और जो भी मदद एक दूसरे के लिए हो सकती है, उस मदद के लिए आगे बढ़ के आएँ। यही मेरी अपील है सभी से। आपकी आवाज़ से बात करने के लिए बहुत जी धन्यवाद।